अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग. It would be Akshay Khanna. I enjoyed watching Akshay Khanna and I don't know why he's disappeared suddenly. आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के फाइनेस्ट एंड मिस्टीरियस एक्टर अक्षय खन्ना की जर्नी के बारे में. जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है. जिस एक्टर को शाहरुख खान से लेकर करीना विद्या जैसे बड़े एक्टर्स ने उनके एक्टिंग की तारीफ की, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लायक बताया. अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग. It would be Akshay Khanna. I enjoyed watching Akshay Khanna and I don't know why he's disappeared suddenly. Really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. विनोद खन्ना के बेटे होने के वजह से बॉलीवुड में उनकी एंट्री तो इजी थी और अक्षय खन्ना ने अपने डेब्यू साल में 1997 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और पहली फिल्म थी हिमालय पुत्र. के पेट में मार दूंगा, वो पीछे गिरेगा. जहाँ इसके आदमी मेरी तरफ बढ़ेंगे, मैं सीधा समसौल मार के इसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ लूंगा. फिर आप आराम से पिस्तौल लगाकर इसको ले जाइए. Will you shut up? में विनोद खन्ना उनके फादर के रोल में नजर आए और ये विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने साथ में काम किया है. जो कि 4 CR के अंगेस्ट 2 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई. इस मूवी की 2 महीने बाद रिलीज हुई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर में उन्होंने काम किया. आपने देखा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई. अगर आप मूवी को ध्यान से देखोगे तो सबसे जरूरी और अहम किरदार अक्षय खन्ना का ही था, जो असलियत में हीरो मटेरियल दिखाया गया था. जिसकी गर्लफ्रेंड है, माँ है और हीरो वाली एक बैक स्टोरी है. हमें जब से मोहब्बत हो गई है. और बॉर्डर के समय अक्षय खन्ना की एज केवल 19 साल था, जो कि 10 CR के अंगेस्ट 54 CR का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिर आई उनकी माधुरी दीक्षित के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म मोहब्बत में. अरे सुनिए जरा, 1 मिनट रुकिए प्लीज. क्या कहा सरकार? और माधुरी दीक्षित और अक्षय खन्ना की एज में 8 साल का गैप था. जो कि 5 CR के अंगेस्ट 4 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई. और उसी साल उन्होंने भाई भाई के एक सॉन्ग में कैमियो में नजर आए. और फिर आई ईयर 1998 में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म डोली सजा के रखना. मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारे होठों को छू लूं. क्यों? इसने 2 CR के अंगेस्ट 3 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई. फिर आई अक्षय खन्ना की अगले साल एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म कुदरत. सुधायक करंट मारती है. अच्छा, किसी रईस खानदान की बगिया की हरी मिर्च है. अच्छा, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ. अच्छा. और इस मूवी में इस सॉन्ग के लिरिक्स को लेकर केस भी फाइल कर दिया गया था, जिसके बाद इसके सॉन्ग के लिरिक्स को चेंज कर दिया गया. 7 CR के अंगेस्ट 4 CR का कलेक्शन करके, जो कि फ्लॉप साबित हुई. फिर आई उनकी अगले साल ऐश्वर्या राय के साथ एक फैमिली ड्रामा फिल्म आ अब लौट चले. जो कि 4 CR के अंगेस्ट 13 CR का कलेक्शन करके एवरेज साबित हुई. फिर आई उनकी उसी साल जैकी श्रॉफ और मनीषा के साथ में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म लावारिस. क्यों? पति ने बदला लेने के लिए पत्नी को भेजा है क्या? जो कि फ्लॉप साबित हुई.
फिर आई डायरेक्टर सुभाष घाई की डायरेक्ट की हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म ताल। तुमने कहा था कि तुम मुझे योगा सिखाओगी। हाजिर हूँ, मैं आ गया। जिसमें अक्षय खन्ना ने लवर बॉय का किरदार निभाया। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। और ये मूवी बॉर्डर के बाद अक्षय खन्ना के करियर की दूसरी सुपरहिट मूवी थी। आपने मेरे पिता पर हाथ उठाया। पूरी दुनिया में किसी को एक शब्द भी अपमान करना कह सका। आपने उस पर हाथ उठाया। जो कि 11 CR के अंगेज 22 CR का कलेक्शन कर सेमी हिट साबित हुई। फिर आई उनकी उसी साल एक एक्शन ड्रामा फिल्म दहक। नो प्लीज ओके थैंक यू प्लीज। कल शाम 4 बजे इंशाल्लाह लवनेस में। जो कि डिजास्टर साबित हुई। सन 2000 तक अक्षय खन्ना का लुक हीरो मटेरियल था और वो ऐसा चार्मिंग फेस वाले एक्टर थे कि विश्व सुंदरी भी उनसे यही कहती थी, मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। मतलब अक्षय खन्ना को गुड लुकिंग और हैंडसम एक्टर कहा जाने लगा था। लेकिन फिर अचानक से उनकी जिंदगी बदल गई। सन 2001 में आई दिल चाहता है। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। जिसमें यह एक झड़ते हुए गंजे लड़के के किरदार में दिखाई दिए। समीर देख और कुछ सीख। मान गए सिड, तेरी चॉइस तो बिल्कुल। तेरी सोच कितनी घटिया है। और इस मूवी ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। और अक्षय खन्ना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ये मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि कल तुम्हें कोई मुसीबत हो तो आकाश तुम्हारे लिए जो कर सकता है करेगा। जिसने 14 CR के अंगेज 39 CR का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। फिर आई ईयर 2002 में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और मनीषा की साथ में आई एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमराज। नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन। और इस मूवी में पहली बार अक्षय खन्ना विलन बने थे। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर कर तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। उनका हमराज का विलन वाला किरदार इतना दमदार था जो मूवी की हीरो बॉबी, जो उस समय लॉर्ड नहीं थे, उन पर भी भारी पड़ गया था। क्यों लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन? जो कि 15 CR के अंगेस्ट 29 CR का कलेक्शन करके सेमी हिट साबित हुई। फिर आई उनकी उसी साल अजय देवगन के साथ एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म दीवानगी। मैंने खून नहीं किया। हमारी जिंदगी और मौत के बीच अगर कोई है तो वो मैं हूँ। मुझसे इस तरह बातें छुपाते रहोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो कि 9 CR के अंगेज 22 CR का कलेक्शन करके एवरेज साबित हुई। फिर आई उनकी ईयर 2003 में एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म हंगामा। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। यह कल्ट कॉमेडी मूवी जिसे कभी भी कहीं से भी देखना शुरू कर दो, हमेशा इंटरटेनिंग ही लगती है। मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। मेरे डायलॉग मत मार। सुन, तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना अबे यहाँ से। और इस मूवी का साउंड ट्रैक भी हिट रहा। मेरा दिल मेरे पास रहने दे, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। बनाया क्यों हमको दीवाना बनाया।
जो कि 5 CR के अंगेस्ट 17 CR का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। फिर आई उसी साल एक मल्टी स्टार एपिक वॉर ड्रामा फिल्म LOC कारगिल। ये सच्चे काय रे, डर लग रहा है तो जा आइला डरे मेरे दुश्मन। जय महाराष्ट्र। जो कि फ्लॉप साबित हुई। और आल्सो एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म बॉर्डर हिंदुस्तान में वे कैमियो में नजर आए। फिर आई ईयर 2004 में एक मल्टी स्टार एक्शन ड्रामा फिल्म दीवार। क्या हुआ? गलत नक्शा है ये, इसमें बारूद के बारे में कुछ है ही नहीं। अरे बारूद के बारे में नहीं है तो फिर क्या है? पानी के पाइप्स है, उठा के दे दो किसी प्लम्बर को। एक मिनट। जो कि 15 CR के अंगेस्ट 28 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। फिर आई उनकी उसी साल करीना कपूर के साथ में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म हलचल। हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। और यह फिल्म भी 1991 में आई एक मलयालम फिल्म गॉडफादर का रीमेक थी। जो कि 10 CR के अंगेस्ट 35 CR का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। और फिर से हमराज के बाद उन्होंने डायरेक्टर अब्बास मस्तान के साथ दूसरी बार काम किया एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म 36 टाउन चाइना। वायरलेस पे फौरन खबर कर दो, कहीं भी लाल बाल वाले बच्चे के साथ कोई 19-20 साल की लड़की नजर आए, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए सर। और इस मूवी में भी अक्षय खन्ना का इंटेंस रोल उन पर काफी सूट कर गया। केस जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, सॉल्व करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। राइट सर। हवेली सील कर दो। जिसने 19 CR के अंगेस्ट 58 CR का कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर उसी साल उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आपकी खातिर में। जितने 16 CR के अंगेस्ट 13 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। फिर आई उनकी ईयर 2007 में एक एथोलॉजी फिल्म सलामे इश्क। और हाँ, मैं उन्हें नहीं भुला हूँ जो रिश्तेदार आने वाले हैं और वो जो आए हुए हैं, बुआ जी। Hey, I like this boy. I like him. जो कि फ्लॉप साबित हुई। फिर उसी साल अक्षय खन्ना ने दोबारा बॉबी देओल के साथ काम किया एक एक्शन ड्रामा फिल्म नकाब में। जो कि डिजास्टर साबित हुई। फिर आई उनकी एक बायोपिक ड्रामा फिल्म गांधी माई फादर। बेटा कहाँ था तू इतने दिन? बाप मैं आना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। और ये मूवी बहुत कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन अगर आप अक्षय खन्ना के सीरियस एक्टिंग के दीवाने हैं तो यह मूवी भी आपको देखनी चाहिए। तू शराब भी कर आया है मुझसे मिलने? मैं तुमसे मिलने आया था माँ, कोई शराब नहीं पी। बापू ये शराब भी करा है? शराब नहीं पी मैंने। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो तुमसे हाँ? मैं तुमसे मिलने आया था माँ। अरे तू जा, बस तू अभी जा। इस मूवी में उन्होंने महात्मा गांधी के बड़े बेटे हीरालाल गांधी का किरदार निभाया था। हाथ मत लगाइए मुझे, आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैंने हर बात में जो कि फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने काम किया 2008 में आई अब्बास मस्तान की एक और एक्शन क्राइम ड्रामा रेस में। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। यह मूवी उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो सीधा छोड़ूंगा नहीं साले को। उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विलेन का आईफा अवार्ड मिला। जो कि 25 CR के अंगेस्ट 65 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। आल्सो ईयर 2009 में आई लक बाई चांस मूवी में वे गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। और इसी साल उन्होंने अरशद वारसी और अमृता राव के साथ काम किया एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म शॉर्टकट में।
जो कि डिजास्टर साबित हुई। फिर आई उनकी ईयर 2010 में एक सोशल ड्रामा फिल्म आक्रोश। हम उन जैसे कातिल नहीं है। इसका तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज पर्सनल और तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये पूरा इन्वेस्टिगेशन दांव पे नहीं लगा सकता। गॉड में गई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन। जो कि 9 CR के अगेंस्ट 13 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। फिर आई उसी साल एक मल्टी स्टार कॉमेडी ड्रामा फिल्म नो प्रॉब्लम। जेठ है तू, जेठ है तू। उस दिन बहू पेट्रोल से जल जाती तो हीरे है ना, प्लास्टिक सर्जरी करा देते। जो कि 38 CR के अगेंस्ट 40 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। और उसी साल आई फराह खान की डायरेक्ट की हुई फिल्म 30 मार खान। और इस मूवी में अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग की है वह नेक्स्ट लेवल की थी। मैं ये फिल्म सिर्फ खास ऑस्कर के लिए बना रहा हूँ, समझे? मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए। बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म सिर्फ आतिश कपूर के साथ ही बनाऊंगा, समझे? इस मूवी में वे आतिश कुमार के किरदार में दिखाई दिए थे, जिसका एक ही सपना है मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। I want an Oscar। जो कि 45 CR के अगेंस्ट 100 CR का कलेक्शन करके सेमी हिट साबित हुई। फिर आई ईयर 2012 में एक सोशल ड्रामा फिल्म गली गली में चोर है। साहब 100% हमारे घर में कोई टेबल फैन है ही नहीं। हमारे सब सीलिंग के फैन लगे हुए हैं। हाँ, सब सीलिंग है सब। जो कि 10 CR के अगेंस्ट 5 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। और इस मूवी के फेलियर के बाद अक्षय खन्ना ने फिल्मों से 4 साल का लंबा ब्रेक ले लिया और 2016 में उन्होंने कमबैक किया रोहित धवन की डायरेक्ट की हुई फिल्म दिसुम में। पूरे घर में खाने की हल्की सी खुशबू आ रही है क्योंकि तेरी माँ किचन में दाल को तड़का लगा रही है और बूम। और इस मूवी में उन्होंने निगेटिव रोल प्ले किया। कमलेश भाई, मेरे दोस्त से मिलो। पहचाना कि नहीं? जो कि 60 CR के अगेंस्ट 118 CR का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। फिर आई ईयर 2017 में एक क्राइम ड्रामा फिल्म मोम। अब उसको जाके पकड़ो ना जिसने भैया को पॉइजन कराया, वरना खिड़की भी नहीं खोलूंगा बाहर बैठने से पहले। जिसमें अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का किरदार निभाए थे। बाथरूम में लग दी तो पुलिस वालों को भी है ना। और इस मूवी में श्रीदेवी और नवाज ने भी काम किया था, जो कि 25 CR के अगेंस्ट 65 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। फिर आई ईयर 2019 में एक सोशल बायोपिक ड्रामा फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बहुत मीठी होती है, इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए मैंने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं। जो कि 20 CR के अगेंस्ट 21 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। और फिर आई एक ओल्ड रूम ड्रामा फिल्म सेक्शन 375। मेरे को जबर उठा के धक्का दे के खींच के कैसे, और जिसमें अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा इन दोनों एक्टर्स ने क्या गजब की परफॉर्मेंस दी है। डिफेंस काउंसिल के पास कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं। जो कि 15 CR के अगेंस्ट 8 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। फिर आई ईयर 2020 में एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म सब कुशल मंगल। पप्पू को जीजा बनवाओगे तो हम का जूता चुराएंगे शादी में। सोनू घूम रहा जो कि फ्लॉप साबित हुई। फिर आई ईयर 2022 में एक क्राइम ड्रामा फिल्म दृश्यम 2। मिस्टर बरगैंजा, बॉडी किधर है भाई? अरे हाँ, सॉरी, इधर ही। मतलब आप अभी जहाँ खड़े उसके नीचे ही दफनाया था। जिसमें एक पुलिस वाले के किरदार में अक्षय खन्ना छा गए। घर में किसी को बहुत स्ट्रेस है क्या? जी नहीं, ये जैस्मिन के फूल देखे इसलिए पूछा। मेरे घर में भी है। स्ट्रेस घटाने के लिए डॉक्टर लोग रेकमेंड करते हैं ना कि जैस्मिन के फूल लगाओ घर में।
मेरे हस्बैंड ने लगाए। 50 CR के अंगेस्ट 350 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। फिर साल 2025 में अक्षय खन्ना 2 फिल्मों में दिखाई दिए। पहली फिल्म थी छावा। या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है। जश्न मनाओ। जिसमें पहली बार अक्षय खन्ना को देखकर लोगों को ऐसा लगा कि मानो अक्षय खन्ना नहीं औरंगजेब ही है। हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया। और अक्षय इस मूवी में इतने खतरनाक थे कि लोग गालियां भी देने लगे थे। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और फिर साल के अंत में आई धुरंधर, और इस मूवी ने तो अक्षय खन्ना का कमबैक ही करवा दिया। मतलब अब अक्षय खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक स्टार बन चुका है। जो पहचान वो पिछले 30 साल से ढूंढ रहे थे वो अब जाके उन्हें मिली है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।